हाँ जी दोस्तों, आइमा ने एक बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है अपने कॉन्टैक्टो नोस aima.gov.pt वाले वेबसाइट पे। जो भाई आर्टिकल 92 में यहाँ पर रह रहे हैं, उनको कार्ड मिला हुआ है और वो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं या फिर किसी वजह से उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है या रेगुलर नहीं थे, वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो अब और वो जॉब कर रहे हैं, तो वो अब अपने आर्टिकल 92 को 122 सब पैरा जे में कन्वर्ट करा सकते हैं। और ये आर्टिकल 122 सब पैराग्राफ जे है क्या? ये एक्चुअली ये एक वर्क बेस्ड रेसिडेंस कार्ड आपको मिल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है आपको, फिर आपको स्टूडेंट 92 की तरह आपको हर साल या फिर उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि इसमें पहले भी ये निकला हुआ था कि आर्टिकल 122 ओ और पी में आप कन्वर्ट करा सकते हैं। ये उन लोग करा सकते हैं जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है और जॉब मतलब आर्टिकल 122 में उसको कन्वर्ट कराना चाह रहे थे जॉब बेस पे। तो अब जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया उसके लिए भी है, काफ़ी ऐसे सारे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उनको कोर्स नहीं मिला है। तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्टो नोस aima.gov.pt में जाना है। देखिए, जैसे contactonos.aima.gov.pt में जाना है आपको, और फिर आपको यहाँ पे जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले रेसिडेंट परमिट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको जाके ये आप जाएंगे यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन जो है, देखिए रेसिडेंट वीज़ा आर्टिकल 122 सब पैराग्राफ जे। अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी कोई भी डालेंगे, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब मुझे एक कोड आएगा, जैसे ही कोड डाल के आप अंदर जाएंगे तो आप देखिएगा आपके सारा डिटेल भरना पड़ेगा, जैसे कि आपका फुल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेशनलिटी हो गया, मोबाइल नंबर है, रेसिडेंट परमिट नंबर, पासपोर्ट नंबर, और फिर उसके बाद आपको 7 जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ेंगे। मिनिमम 7 है और मैक्सिमम भी 7 है, मतलब आपको 7 डॉक्यूमेंट आपको मतलब अटैच करना ज़रूरी है। अब कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आइमा के ही वेबसाइट पर है। ये तो आपका जो फिल करना है, क्या क्या डालना है वो है। दूसरा है आपका मैंडेटरी जो आपको वहाँ पे अटैच करने हैं। पहला स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट, दूसरा स्कैन कॉपी ऑफ रेसिडेंट परमिट, तीसरा आईआरएस डिक्लेरेशन, चौथा है स्कैन कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और प्रोविज़न ऑफ सर्विस एंड डिक्लेरेशन, मतलब आप अगर इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आपने एक्टिविटी ओपन कराया है तो उसका डिक्लेरेशन देना होगा। अब आपका पांचवा आ गया प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन विद सोशल सिक्योरिटी, की आपको प्रूफ देना होगा कि आपने सोशल सिक्योरिटी में आप रजिस्टर्ड हैं। आपका जो छठवां है प्रूफ ऑफ डिस्काउंट मेड टू सोशल सिक्योरिटी, की मतलब आप सोशल सिक्योरिटी में एक्टिव हैं और आप वहाँ पे पे कर रहे हैं। एक तरीके से डिक्लेरेशन ही होता है जो आप सोशल सिक्योरिटी से आप निकलवा सकते हैं। और लास्ट वाला है प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ एकोमोडेशन, की आप कहाँ रह रहे हो, आपको प्रूफ देना पड़ेगा और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो सब सारा चीज़ आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओके करिएगा, उसको सबमिट करिएगा रिक्वेस्ट, फिर वो आप चला जाएगा आइमा के पास। फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आइमा आपको हो सकता है 1 महीने, 1.5 महीने, हो सकता है 15 दिन में ही आपको अपॉइंटमेंट की डेट दे दे और आप उस पर जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपना रेसिडेंट कार्ड हासिल कर सकते हैं। तो यही सिंपल तरीका था, बट मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा ये वाला।